हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ईएसआर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास करने से पहले कुछ टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ ईएसआर के बारे में, स्टेज ऑफ ईएसआर, एलिवेशंस ऑफ ईएसआर, डिक्रीज ऑफ ईएसआर, मेथड्स फॉर एस्टिमेशंस ऑफ ईएसआर एंड नॉर्मल रेंज ऑफ ईएसआर। सो गाइज, ये सब कुछ टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ईएसआर स्टैंड्स फॉर इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशंस रेट। ईएसआर स्टैंड्स फॉर इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशंस रेट। तो ये लाइन से ये क्लियर हुआ कि ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशंस रेट होता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अ सेड रेट। ईएसआर को हम लोग सेड रेट भी कहते हैं। An erythrocyte sedimentations rate is a type of a blood test that measures how quickly erythrocyte RBC settle at the bottom of a test tube that contains a blood sample. Erythrocyte sedimentations rate ESR जो होता है, कैसा टाइप का टेस्ट है? वो एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि आरबीसी जो है कितने टाइम में सेटल डाउन होता है टेस्ट ट्यूब में। ओके, इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, मेकिंग इट अ वाइडली यूज्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। ईएसआर जो होता है ईजी होता है परफॉर्म करने के लिए, वाइडली अवेलेबल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, जो कि यूज़ करते हैं एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ESR is commonly used in investigations to screen for inflammations and or tissue destructions. ESR जो हम लोग लगाते हैं उसका पर्पस होता है, वो हम लोग को बताता है इन्फ्लामेशंस अगर बॉडी में हो रहा है या टिश्यू डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है तो ESR जो होता है हम लोग विद द हेल्प ऑफ ESR हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हम लोग के बॉडी में कोई इन्फ्लामेशंस है या टिश्यू डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है। ओके, they are not diagnosis of any disease but indicate need for further disease. ESR में जो होता है मतलब ESR से हम लोग कोई डिजीज़ को डायग्नोसिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ESR लगाते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि हम बॉडी में कोई इन्फ्लामेशंस हो रहा है या टिश्यू का डिस्ट्रक्शंस हो रहा है। सो हम लोग ESR से विद द हेल्प ऑफ ESR हम लोग ये सब जान सकते हैं। Consist of allowing a specific amount of blood to sit in a vertical position for a period of time, usually 1 hour. ESR जो हम लोग लगाते हैं कंसिस्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि वर्टिकल पोजिशंस में हम लोग ESR लगाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ESR का जो टाइम लिमिटेड है अप्रॉक्स 1 आवर है, ठीक है। यूनिट मेजर्स इन मिलीमीटर पर आवर। यूनिट जो होता है ESR का क्या होता है? mm पर आवर होता है। द डिस्टेंस इन मिलीमीटर्स दैट द रेड सेल्स फॉल्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इज द इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशंस रेट एंड इट इज़ रिपोर्टेड इन mm एट 1 आवर। तो डिस्टेंस इन मिलीमीटर में होता है, हम लोग तो यूनिट अभी देखें ना कि मिलीमीटर होता है। तो आरबीसी जो होता है फॉल होता है ड्यूरिंग टाइम पीरियड में, और कितना टाइम यूजली कंटेंट करता है? 1 आवर करता है। और हम लोग जो रिपोर्ट करते हैं ESR का एज ए यूनिट ऑफ मिलीमीटर में फॉर 1 आवर। अब देखते हैं स्टेज ऑफ ESR, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टेप होता है, आप देख लेते हैं क्या क्या स्टेज होता है ESR का। ESR का यूजली 3 स्टेप होता है, ठीक है। पहला होता है रोलेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड होता है स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशंस, थर्ड होता है स्टेज ऑफ पेकिंग। तो आइए देखते हैं रोलेक्स फॉर्मेशंस। तो रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है 10 मिनट के लिए। रोलेक्स फॉर्मेशन कितने मिनट के लिए होता है? 10 मिनट के लिए होता है। रेड सेल्स स्टेक टुगेदर लाइक अ पेयर ऑफ कॉइन्स। रोलेक्स फॉर्मेशंस में क्या होता है? आरबीसी जो होता है वो स्टेक हो जाता है। कैसे? जैसे कि क्वाइंस के फॉर्म में, एज अ पेयर ऑफ अ क्वाइंस, ठीक है। तो मतलब कि रोलेक्स फॉर्मेशंस हम लोग कहते हैं वो हैं जैसे कि हम लोग सिक्का रखते हैं, क्वाइन रखते हैं, क्वाइन के ऊपर क्वाइन, क्वाइन के ऊपर क्वाइन रखेंगे तो वो उस टाइप का जो प्रोसेस होगा वो रोलेक्स फॉर्मेशंस टाइप होता है। ओके, सेकेंड है स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, सेटलिंग।
तो सेकेंड स्टेज जो होता है टाइम टेकिंग होता है 40 मिनट। ओके, थर्ड होता है स्टेज ऑफ पैकिंग जो कि 10 मिनट का होता है। अब देख लेते हैं एन एलिवेटेड ईएसआर में बी फाउंड। तो हाई ईएसआर जो होगा, अगर ईएसआर का लेवल बढ़ेगा तो किस किस कंडीशंस में बढ़ेगा, कौन कौन सा ऐसा कंडीशंस है जिसमें ईएसआर हाई होगा। तो पहला स्टेज है ओल्ड एज, दूसरा है एक्यूट हेपेटाइटिस, थर्ड है हाइपोथायरॉयडिज्म, फोर्थ एनीमिया। अगर कोई पेशेंट है एनीमिया का तो उस पेशेंट में जो होता है ईएसआर का लेवल जो आएगा ज़्यादा आएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। अब है हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, रियोमेटिक फीवर, नेफ्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, मेंसुरेशंस जब होता है तब भी ये जो होता है थोड़ा हाई हो जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शंस। अब देखते हैं कौन कौन से केस है जहाँ पे ईएसआर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया केस है जहाँ पे ईएसआर का लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। कॉन्जेक्टिव हार्ट फेल्यूर में माइक्रोसाइटोसिस, लॉ फिब्रिनोजेन एंड एफिब्रिनोजेनिया, सिकल सेल डिजीज, marked leukocytosis, technical factors like vibrations of tube during test, clotting of blood and short ESR tube। टेक्निकल फैक्टर्स जैसे कि वाइब्रेशन हो जाएगा अगर टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो तब भी ईएसआर का लेवल, ये टेक्निकल फैक्टर के कारण ईएसआर का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो सकता है। और क्लोट हो जाएगा जब ब्लड, तब रीडिंग में कुछ ईएसआर जो होता है डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट ईएसआर ट्यूब के कारण भी ईएसआर का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। मेथड्स फॉर एस्टिमेशंस ऑफ ईएसआर देखते हैं। अब ईएसआर जो होता है उसका क्या क्या किस मेथड से हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो दो मेथड होता है, पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेटेड मेथड। ठीक है, मैनुअल में दो टाइप होगा, एक हो जाएगा वेस्टर्न ग्रेन मेथड, एक होगा विंट्रोप मेथड। तो देखिए ईएसआर का जो मेथड होता है एस्टिमेशन का दो टाइप होता है, पहला होता है मैनुअल और दूसरा होता है ऑटोमेटेड। मैनुअल में भी दो टाइप होता है, एक वेस्टर्न ग्रेन मेथड, दूसरा हो जाएगा विंट्रोप मेथड। और ऑटोमेटेड मेथड जो होता है उसमें मशीन से होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा जेटा सेडिमेंटेशन रेट, दूसरा हो जाएगा ईएसआर स्टेट प्लस, थर्ड वेस्मेटिक 60 एंड फोर्थ हो जाएगा सेडिमेंट। अब देख लेते हैं मैनुअल मेथड जो है, पहला मैनुअल मेथड है उसमें दो टाइप था, वेस्टर्न ग्रेन मेथड और विंट्रोप मेथड। तो विंट्रोप मेथड जो होता है उसमें देखते हैं हम लोग जो ईएसआर का एस्टिमेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंट्रोप ट्यूब के हेल्प से। ठीक है, ये जो ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये इसे कहते हैं विंट्रोप ट्यूब। ओके, विंट्रोप ट्यूब जो होता है वो 11 सेंटीमीटर का होता है। विंट्रोप ट्यूब का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हेवी होता है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होता है। ओके, तो कभी कभी ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंट्रोप ट्यूब का कितना लेंथ है, तो 11 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग। यूनिफॉर्म बोर विद द डायमीटर ऑफ 2 mm, यूनिफॉर्म होता है, उसका डायमीटर जो होता है विंट्रोप ट्यूब का कितना होता है 2 मिलीमीटर होता है। ओके, लोअर इंड इज क्लोज्ड एंड फ्लैट, विंट्रोप ट्यूब का जो होता है लोअर इंड जो होता है क्लोज्ड होता है और फ्लैट होता है। ट्यूब इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर एंड millimeter from 0 to 100 centimeter from the above downward on one side of the scale for ESR reading। ट्यूब जो होता है कैलिब्रेटेड होता है सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर। ओके, एबव डाउनवर्ड और वन साइड ऑफ स्केल फॉर ईएसआर रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब प्रोसीजर देखते हैं। विंट्रोप ट्यूब का जो होता है प्रोसीजर, कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ विंट्रोप ट्यूब हम लोग लगाते हैं ईएसआर। पहले मिक्स करते हैं एंटी कोएगुलेटेड ब्लड थ्रोली। ठीक है, एंटी कोएगुलेटेड ब्लड को हम लोग मिक्स करेंगे थ्रोली। फिल द विंट्रोप ट्यूब बाय यूजिंग पास्चर पिपेट अप टू मार्क 0। विंट्रोप ट्यूब जो है उसमें जो ब्लड हम लोग फिल करेंगे मार्क 0 से। ठीक है, प्लेस द ट्यूब वर्टिकली इन स्टैंड, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना ये स्टैंड है, ये विंट्रोप ट्यूब है, ये स्टैंड है। और
प्लेस द ट्यूब वर्टिकली इन अ स्टैंड। हम लोग पहले जो होता है विंट्रोप ट्यूब को जो है फील करेंगे पिपेट्स विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट, ब्लड फील करेंगे मार्क 0 तक, ठीक है, उसको वर्टिकली स्टैंड में रख देंगे। नोट द ESR एट द एंड ऑफ 1 आवर, मतलब हम लोग ESR जो नोट करेंगे, काउंट करेंगे, कितने टाइम लेंगे, 1 आवर लेंगे। विंट्रोप ट्यूब विद स्टेन 110 mm लॉन्ग, इंटरनल डायमीटर कितना होता है विंट्रोप ट्यूब का लेंथ, 110 mm लॉन्ग, ओके। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 11 सेंटीमीटर, और mm में देखेंगे तो 110 हो जाएगा। इंटरनल डायमीटर 2.5 mm होता है, कैलिब्रेटेड होता है बोथ साइड से। इसमें मार्क होता है 0 से 10 और 10 से 0, ओके। अब देखिए वेस्टर्न ग्रेन मेथड, सेकेंड मेथड जो होता है क्या है, वेस्टर्न ग्रेन मेथड है, ठीक है। मैनुअली मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, जो कि था एक वेस्टर्न ट्यूब था, एक वेस्टर्न ग्रेन मेथड था। तो वेस्टर्न ग्रेन मेथड में क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2.5 mm इंटरनल डायमीटर होता है। मार्किंग ऑन द ट्यूब इज 0 to 200 नैनोमीटर। मार्किंग जो होता है 0 से 200 नैनोमीटर में होता है। एंटी कोएगुलेंट जो हम लोग यूज करते हैं 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट सॉल्यूशन 1:4। तो वेस्टर्न ग्रेन मेथड ये कैसा है, ये वेस्टर्न ग्रेन पिपेट है, ओके। इसका लेंथ होता है 30 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर होता है 2.5 mm। मार्क होता है ट्यूब में 0 to 200 नैनोमीटर में। एंटी कोएगुलेंट हम लोग ESR जो ESR जब लगाते हैं, आई मीन ESR जब हम लोग करते हैं तो कौन सा हम लोग ट्यूब लेंगे, एंटी कोएगुलेंट हम लोग ट्यूब जो लेंगे सोडियम साइट्रेट ट्यूब लेंगे, एंटी कोएगुलेंट ट्यूब लेंगे, ठीक है, जिसका रेशियो होता है 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेटेड सॉल्यूशन 1:4। तो ये जो ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को हम लोग कहेंगे सोडियम साइट्रेट ट्यूब, ओके। एंटी कोएगुलेंट होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं ESR के लिए। देखिए अब प्रोसीजर क्या है। फील दी वेस्टर्न ग्रेन पिपेट बाय इंसर्टिंग ए वैक्यूटेनर ट्यूब कंटेनिंग 1.6 ml ऑफ ब्लड एंड 0.4 ml एंटी कोएगुलेंट। मतलब कि वेस्टर्न ग्रेन पिपेट को जो है हम लोग क्या करना है, फिल करना है वैक्यूटेनर ट्यूब कंटेनिंग, उसमें कंटेन करना चाहिए 1.6 ml ऑफ ब्लड एंड 0.4 ml एंटी कोएगुलेंट। जब हम लोग ट्यूब लेते हैं ना, ट्यूब में पहले से ही एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट रहता है, ओके। कीप द पिपेट अपराइट इन द ESR स्टेन लाइंग ऑन द लेवल्ड सरफेस। पिपेट को लेना है और उसको ESR स्टेन में रख देना, लगा देना है, ठीक है, लेवल सरफेस तक। रीड द अपर लेवल ऑफ RBC कॉलम एग्जैक्टली आफ्टर 1 आवर। हम लोग जब ESR 1 आवर के बाद जो रीडिंग करते हैं तो RBC लेवल हम लोग रीडिंग करेंगे 1 घंटे के बाद। नॉर्मल रेंज बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज। तो नॉर्मल रेंज ESR का क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मेल में होता है 0 to 20 mm आफ्टर 1 आवर। मेल में अगर मेल का हम लोग ESR रीडिंग लेंगे तो 1 घंटे में लेंगे, नॉर्मल रेंज होगा। 1 घंटे के बाद जो हम लोग ESR का रीडिंग लेंगे 0 to 20 mm, ये हो गया नॉर्मल रेंज। अगर 20 से एबव होगा, 22, 25, 26 वट एवर जो भी हो, 20 से ऊपर होगा तो वो नॉर्मल रेंज से ऊपर होगा। यानी कि नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर होगा तो ESR का जो लेवल है हाई होगा, ठीक है। फीमेल का जो लेवल है 0 to 30 mm आफ्टर 1 आवर। चिल्ड्रन का है 0 to 13 mm आफ्टर 1 आवर। तो ये कुछ नॉर्मल रेंज है ESR का, ठीक है, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में ESR का जो नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर ESR टॉपिक आपका क्वेश्चंस आता है रिलेटेड तो ये सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, नॉर्मल रेंज ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, VVI, ओके। चलिए अब देख लेते हैं ऑटोमेटेड ESR मेथड। तो ऑटोमेटेड ESR मेथड हम लोग तो 2 मेथड जान ही रहे हैं ना, एक मैनुअली होता है, एक ऑटोमेटेड मेथड होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, हम लोग मशीन्स के हेल्प के से हम लोग ESR करते हैं। तो कुछ मशीन है जिसमें ऑटोमेटेड मेथड
करते हैं। जैसे कि पहला मशीन हो गया ESR स्टेट प्लस होता है, ये मशीन है, इसमें हम लोग ESR लगाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड मेथड होता है, प्रोवाइड रिजल्ट इन 5 मिनट। बस 5 मिनट में ही ये मशीन में हम लोग ESR का रिजल्ट पता चल जाता है। सेकेंड है वेस्मेटिक 20, और उसके बाद है सेडीमेट 15, ये भी मशीन है। सेडीमेट 15 ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें ESR हम लोग लगाते हैं, करते हैं। ये है जेटा सेडिमेंटेशंस रेशियो। जेटा सेडिमेंटेशंस रेशियो में भी हम लोग ESR जो होता करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।